सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आज हम पुनः हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप लोग भी हिंदी पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं रोकें और पठन सामग्री लेकर अध्ययन में शामिल हों। आज हम पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ, जिसके रचनाकार कबीर दास जी एवं रहीम दास जी हैं, इस पाठ के संदर्भ सहित अर्थ को समझेंगे। संदर्भ सहित अर्थ के क्रम में सर्वप्रथम कबीर दास जी के दोहे। यहां पर पहला दोहा दिया गया है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे का हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना, कैसे लिखेंगे? तो हम आपको कई बार संदर्भ लिखना बता चुके हैं, इसलिए आज यहाँ पर संदर्भ बहुत विस्तृत रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य रूप में संदर्भ लिखना बता रहा हूँ। और इसके पहले जो भी कविता वाले पाठ आए हैं, उन पाठों में मैंने संदर्भ के विस्तृत रूप को, किस किस प्रकार से संदर्भ लिखा जाता है, लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, वो सब मैंने बताया है। तो अभी यहाँ पर प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक के कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार कबीर दास जी हैं। दोहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले अर्थ लिखने से पूर्व हम संकेत जरूर लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद अर्थ को लिखेंगे। तो अर्थ है, प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी यह बता रहे हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः कबीरदास जी के निगाह में गुरु ईश्वर से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु का सम्मान, गुरु का आदर करना चाहिए, उसके बाद ईश्वर का आदर सम्मान। ठीक है? तो इस प्रकार से दोहों का संदर्भ, संकेत और अर्थ लिखेंगे। अभी अगला दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इस दोहे का अब हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद संकेत लिखेंगे और संकेत के बाद अर्थ लिखेंगे। संदर्भ, अभी आपने जिस प्रकार से पहले दोहे के लिए संदर्भ देखा, उसी प्रकार से इसके लिए भी संदर्भ लिखा जाएगा। ठीक है? तो संदर्भ आप स्वयं लिखें। संदर्भ के बाद संकेत लिखना होता है। संकेत लिखने में
जो भी काव्यांश दिया हुआ है, काव्यांश का प्रथम शब्द और फिर उसमें डॉट डॉट करके रिक्त स्थान बनाएंगे और काव्यांश के अंतिम शब्द को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह संकेत लिखा जाता है। अर्थ, अर्थ पे ध्यान दीजिए। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि सत्य के समान कोई तप नहीं है। सत्य के समान, सत्य एक प्रकार से तपस्या है, तो सत्य के समान कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप झूठ है और सबसे बड़ी तपस्या सत्य है। कबीरदास जी हमें बता रहे हैं कि सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य होता है, ईश्वर उसी के हृदय में निवास करता है। तो इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ आप लोग लिखेंगे। अगला दोहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कहा जा रहा है। अब इस दोहे का हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ आप लोग लिखेंगे, मैं बता चुका हूं पूर्व में। इसके बाद आप लोग संकेत लिखेंगे, संकेत भी बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है। और संकेत के बाद अर्थ लिखेंगे। तो अर्थ है, जहां दया, यानी प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी बता रहे हैं कि जहां दया है वही धर्म है, और जहां लोभ है, लालच है, वही पाप है। जहां क्रोध वहां काल यानी मृत्यु है, और जहां क्षमा वहां ईश्वर का वास होता है। इसलिए हमें क्षमाशील होना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें दया रूपी धर्म को स्वीकार करना चाहिए, लोभ रूपी पाप को त्याग देना चाहिए, और क्रोध जो साक्षात मृत्यु का प्रतीक है उसको भी छोड़ देना चाहिए। हमें क्षमाशील होना चाहिए, क्रोध को त्याग करके हमें क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहीं ईश्वर का सानिध्य होता है, ईश्वर का साथ होता है, ईश्वर के उपस्थित होती है। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बुराई करने वाले को, हमें अपनी निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, और इतने पास रखना चाहिए कि हमें उसे अपने आंगन में कुटिया बना करके रखें, क्योंकि वह ही ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर सकता है। विद्यार्थियों, इस दोहे का संदर्भ, संकेत सहित अर्थ लिखना है। अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दो बाहर बाहे चोट।
इस दोहे का भी हमें संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखें, संदर्भ के बाद संकेत लिखें और संकेत के बाद अर्थ लिखें। अर्थ है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह बता रहे हैं कि गुरु कुम्हार की तरह होता है और शिष्य कुंभ की तरह होता है। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है और कुंभ मिट्टी का घड़ा, घड़े को कुंभ कहते हैं। तो गुरु कुम्हार की तरह है और उसका शिष्य उसके घड़े की तरह है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाते समय अंदर से एक हाथ का सहारा दे करके घड़े की त्रुटियों को दूर करने के लिए उस पर बाहर से प्रहार करता है, गुरु भी अपने शिष्य को सुधारने के लिए, बनाने के लिए, उसके अंदर श्रेष्ठता लाने के लिए स्नेह का हाथ अंदर से सहारे के रूप में लगाता है और बाहर से उसे ताड़ना देता है, ताकि उसके अंदर के दोष, उसके सारे दोष, सारी बुराइयां निकल जाएं और वह एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सके। ठीक, इस प्रकार से आप कबीरदास जी के दोहे लिखेंगे। अब हम लोग अगले क्रम में रहीमदास जी के दोहों की ओर बढ़ेंगे। तो रहीमदास जी के दोहों में पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। तो इस दोहे का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार रहीमदास जी हैं। अब अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले संकेत लिखेंगे। दोहे का पहला शब्द था रहीमन और अंतिम शब्द था तरवार। तो इस प्रकार से संकेत लिखेंगे। संकेत के बाद अर्थ, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। तो प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीमदास जी बता रहे हैं कि बड़ों का साथ मिलने पर या बड़ों को देख कर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, छोटों को छोड़ नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे भी महत्वपूर्ण होते हैं। जहां सुई का काम हो वहां तलवार बेकार हो जाती है। इसलिए छोटे अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, बड़े अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। तो हमें बड़ों का साथ मिलते ही छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, उसी प्रकार बड़े छोटे की जगह नहीं ले सकते और छोटे बड़े की जगह नहीं हो सकते। ठीक है। अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, और कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इस दोहे का भी आपको संदर्भ, संकेत और अर्थ लिखना। तो संदर्भ में पूर्व में बता चुका हूं, उसी प्रकार से संदर्भ लिखें। संकेत भी आपको बताया, समझाया जा चुका है। अर्थ पर ध्यान दें। तरवर फल नहीं खाते हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि पेड़ अपने फल को नहीं खाते हैं। सरवर पिय ही न पानी, और कोई भी जलाशय, सरवर का मतलब यहां सरोवर से, सरोवर मीन्स होता है तालाब, तो यहां पर सरवर शब्द से जलाशयों के विषय में कहा जा रहा है। तरवर फल नहीं खाते हैं, कोई भी वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, कोई भी जलाशय अपने पानी को नहीं पीता है। और कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। और रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं,
अपनी संपत्ति को लगा देते हैं। ठीक है। अगला दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठिलय हैं लोग सब, बांट न लय हैं कोय। इस दोहे का भी आपको संदर्भ, संकेत और अर्थ लिखना है। संदर्भ और संकेत पूर्व की भांति, अर्थ समझ लीजिए। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं या समझा रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी बता रहे हैं कि अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। रहीमदास जी बता रहे हैं कि अपने मन की पीड़ा को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सुनेंगे, सुनी अठिलई हैं लोग सब, क्योंकि जो लोग सुनेंगे वो हंसी उड़ाएंगे, कोई उसे बांट नहीं लेगा। आपके मन में जो पीड़ा है, आपको जो पीड़ा है, आपको जो दुख है, जो दर्द है, उसे अपने मन में ही रखने में भलाई है। रहीमदास जी हमें यह समझा रहे हैं। कारण, क्योंकि हम अपनी परेशानी जब लोगों से बताते हैं तो लोग उसे बांट नहीं लेते, बल्कि सुनकर मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। अगला दोहा है, जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम यह देह, धरती पर ही परत है, शीत घाम अरु में। इस दोहे का भी संदर्भ और संकेत पूर्व की भांति, अर्थ पर ध्यान दें। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें यह बता रहे हैं कि जैसी परे सो सही रहे। कह रहे हैं कि जिस प्रकार का समय हो, हमें उसी प्रकार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। क्योंकि कारण, यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि धरती पर ही ठंडी, गर्मी और बारिश का, धरती को ही ठंडी, गर्मी और बारिश सहना पड़ता। तो जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बारिश को सहती है, उसी प्रकार हमें भी जैसा समय हमारे सामने आया है, सुख आया है तो सुख, दुख आया है तो दुख, जैसा भी समय है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से धरती सर्दी, गर्मी, बरसात को स्वीकार करती है, सहन करती है, बर्दाश्त करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने समय को, अपनी समस्या को उसी प्रकार से लेना चाहिए। ठीक है। अगला दोहा है, रहीमन यही संसार में सबसे मिलिए धाई, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। इस दोहे का भी संदर्भ और संकेत पूर्व की भांति, अर्थ पर ध्यान दें। रहीमन यही संसार में सबसे मिलिए धाई, और ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। कबीरदास जी रहीमदास जी प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीमदास जी हमें यह बता रहे हैं, यह समझा रहे हैं कि हमें इस संसार में सबसे खुशी खुशी मिलना चाहिए, प्रसन्न होकर के मिलना चाहिए, कि ना जाने के ही रूप में, पता नहीं किस रूप में हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, ईश्वर के दर्शन हो जाएं। इसलिए हमसे जो भी व्यक्ति मिलता है या हम जिस व्यक्ति से मिलें, उसे प्रेम का व्यवहार करें, स्नेह का व्यवहार करें। ठीक। इस प्रकार कबीर और रहीमदास जी के दोहे जो इस पाठ में दिए गए थे, उनके अर्थ को आपने समझा, संदर्भ कैसे लिखते हैं, अर्थ कैसे लिखना चाहिए, वो सब आपने जाना, समझा। अब आपको गृह कार्य में पाठ 14 कबीर रहीम के दोहे नामक पाठ से कबीरदास जी के किन्हीं दो दोहों का चयन कर लीजिए, जो दो दोहे आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिन दोहों के सीख आपको
बहुत अच्छी लग रही है, उन दोहों को चयन करें और कबीर दास जी के किन्हीं दो दोहों का संदर्भ सहित अर्थ लिखें। इसी प्रकार रहीम दास जी के भी दो दोहों को आप, जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनकी सीख आपको बहुत अच्छी लग रही है, उन दोहों को आप, उन दोहों का चयन करें और संदर्भ सहित अर्थ लिखें। तो रहीम दास जी और कबीर दास जी दोनों के दो दो दोहों का संदर्भ सहित अर्थ आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है। यही आपका गृह कार्य है आज का। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।